अब हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है, जानते हैं उनसे कि किस तरह से पॉलिसी दिखे। उससे पहले जल्दी से बता दूं, बाजार 24,600 के आसपास निफ्टी है, कोई खास बदलाव नहीं, 35 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स 70 पॉइंट नीचे है। मिड कैप शेयरों में 400 अंकों का नुकसान है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 1% नीचे है। तो ये है पॉलिसी के बाद बाजार का भी रिएक्शन एकदम सधा हुआ, न कोई बड़ी तेजी न कोई बड़ी कमजोरी। आइए जानते हैं, और इस बार पहले महेंद्र जाजू साहब के साथ करते हैं शुरुआत। जाजू साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि पॉलिसी में कहीं कोई किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश है ही नहीं। गवर्नर साहब ने वैसा ही कहा है, वैसा ही किया है। जाजू साहब कैसे देख रहे हैं पॉलिसी को? जी, मेरे हिसाब से जो लास्ट पॉलिसी में गाइडेंस था वो कंटिन्यू है, और उन्होंने उस वक्त जो बात रखी थी और उसके बाद इन दोनों पॉलिसी के बीच में वो जब भी उन्होंने पब्लिक रिमार्क्स किए तो उन्होंने सेम चीज बोली थी कि जो फर्स्ट क्वार्टर FY27 में इन्फ्लेशन है उसके ऊपर उनका फोकस रहेगा, क्योंकि इन दोनों पॉलिसी के बीच में जो अनुमान से ज्यादा इन्फ्लेशन गिरा वो उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस में या प्रोजेक्शन में ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया था, और वो बात उन्होंने आज दोहराई। और जैसा उन्होंने बताया कि ट्रांसमिशन पे फोकस है, और ट्रांसमिशन जो कॉर्पोरेट सेक्टर को जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल एटसेट्रा, वहां पर पूरा फोकस है। और उनका बहुत क्लियर गाइडेंस है कि RBI जो है तैयार है, यदि सिचुएशन फेवरेबल होगी तो रेट कट होगी। लेकिन अभी जो मेरा अनुमान है कि हम ऑलरेडी पॉलिसी इस साइकिल में पॉलिसी के बॉटम रेट पे हैं, और यहाँ से रेट कट होने का एक्सपेक्टेशन मेरा कम है। ऑफ कोर्स यदि नेक्स्ट ईयर के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस में फर्दर डाउनग्रेड होता है और या डाउनवर्ड रिवीजन होता है तो फिर एक आशा बंधेगी। लेकिन एक पॉइंट मैं बॉन्ड मार्केट के लिए और बताना चाहूंगा कि जब लास्ट पॉलिसी में ये बात आई कि ये पॉलिसी साइकिल में शायद अंतिम रेट कट है, तो बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में था। बिकॉज जब रेट कट साइकिल शुरू होती है तो इनकम फ्लैट होता है, और जब रेट कट साइकिल खत्म होती है तो ग्रेजुअली इनकम स्टीपन हो जाता है। बिकॉज की जब पॉलिसी एक्शन होता है तो शॉर्ट टर्म रेट नीचे आती है, तो मार्केट का रिस्पॉन्स बिकॉज बिल्कुल कॉपी बुक था। तो अब अगर हम ये मान भी ले कि एक रेट कट और आएगी, तो वो रेट कट जो है वो बिल्कुल आखिरी रेट कट होगा इस साइकिल का। तो बिटवीन 5 क्वार्टर 5 हाफ फॉर द लॉन्ग एंड इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि अब हम जब लॉन्ग टर्म रेट्स की ट्रेजेक्ट्री और या उसके बारे में प्रोजेक्शन करते हैं तो हमको टर्म स्ट्रक्चर की क्या शेप होनी चाहिए, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि खाली इन्फ्लेशन नहीं, डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या, जैसे मैंने पॉलिसी के पहले बताया कि हमने इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड से बहुत ही पुअर डिमांड देखी लॉन्ग टर्म सेगमेंट में। ग्लोबल डिमांड क्या है, बिकॉज हमने पॉलिसी के बाद FPI के तरफ से डेट मार्केट से आउटफ्लो ही देखा है। सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो अब मोर डोमिनेंट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए कि लॉन्ग टर्म रेट कहाँ पर जाने चाहिए या कहाँ पर स्थिर होने चाहिए। ओके, मैं आता हूँ जाजू साहब, वापस से आता हूँ आपके, थोड़ा विस्तार से आपसे बात करेंगे। पहले एक बार जल्दी से फर्स्ट रिएक्शन हमारे सभी एक्सपर्ट्स का ले लिया जाए। अजय कंवल साहब, आपका रिएक्शन पॉलिसी पर? तो ट्रांसमिशन पे फोकस, Q4 में इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए शायद वेट कर रहे हैं। GDP स्ट्रांग है, सो उसमें कोई चैलेंज उनको दिख नहीं रहा है। मेरा बायस ये रहेगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही अब इन्फ्लुएंस करेंगे अगला रेट कट, बिकॉज इंटरनली आई थिंक वी हैव ऑल द पैरामीटर्स राइट। इन्फ्लेशन लो है, ग्रोथ अच्छी है, लिक्विडिटी अच्छी है, CRR कट आ रहा है, मतलब उसका इम्पैक्ट आ जाएगा सितंबर टू नवंबर रेंज में। So I guess most likely I think what will happen externally, whether it's tariff or global growth, वहां से अगला इम्पैक्ट आएगा रेट कट का। आइए जरा एक बार अतुल जोशी साहब से भी लेते हैं उनकी राय पॉलिसी पर। बताएं सर। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा उन्होंने दिया है इन्फ्लेशन को लेके। मैं थोड़ा बैक ट्रैक करना चाहूंगा कि जब दिसंबर में दास साहब जब गवर्नर थे तो उनकी जो लास्ट पॉलिसी थी उसमें उन्होंने जो इन्फ्लेशन के आंकड़े दिए थे Q1 FY25-26 जो गुजर चुका है, उनका आंकड़ा था 4.6%, उसके सामने हमने देखा है 3.9%। और Q2 FY25-26 के लिए
उनका आंकड़ा था 4%। और अभी का आंकड़ा जो आ रहा है, अनुमान किया जा रहा है, वो 2.1% है। मतलब लगभग आधा, मतलब 50% कम नीचे आ चुका है इन्फ्लेशन का जो अनुमान है। तो बहुत ही सीवियर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज इन्फ्लेशन में दिखा रहा है। मतलब मान लीजिए 7 या 8 महीनों में ये सारा चेंज हमको दिखने जा रहा है। और वही चीज जीडीपी के नंबर्स के बारे में भी दिख रही है। जो Q2 जीडीपी अनुमान था 25-26 के लिए, दास साहब का, वो 7.3% था। और मल्होत्रा साहब का 6.7%। तो उसमें भी लगभग 60 बेसिस पॉइंट का नीचे की तरफ का अनुमान है। तो इन्फ्लेशन भी नीचे की तरफ है, जीडीपी थोड़ा सा नीचे की तरफ है। जैसे मैंने अनुमान किया था कि वो बाय एंड लार्ज एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। काफी लंबी स्पीच दे दी। साउथ वेस्ट मॉनसून रूरल डिमांड सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज उनका जो जीडीपी को लेके अनुमान है, वो रूरल इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, ना कि कैपेक्स के ऊपर, क्योंकि कैपेक्स साइकिल रिवाइव करती नहीं दिख रही है। ना ही अर्बन कंजम्पशन के ऊपर, जो रेजिलियंट कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज जो भी उनका जीडीपी का अनुमान है, वो कंजम्पशन ड्रिवन, रूरल इकोनॉमी ड्रिवन है। बहुत ही सिफत से उन्होंने टैरिफ के ऊपर डिस्कशन अवॉइड किया है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन अवॉइड किया है, और करेंसी के ऊपर भी वो कुछ बोले नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी जो उन्होंने फोकस रखा है, उसके हिसाब से अगली पॉलिसी में एक रेट कट के लिए उन्होंने रूम बना लिया है। और उसके बाद में टैरिफ की तब तक जो भी डेवलपमेंट हो चुकी होगी, वो सामने आ चुकी होगी। तो उसके बाद हम जीडीपी के आंकड़े, इन्फ्लेशन के आंकड़े सारे फिर से रिविजिट करेंगे। सो नेक्स्ट पॉलिसी बहुत ही क्रूशियल रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। पॉलिसी काफ़ी क्रूशियल रहेगी, लेकिन बग्गा साहब आपका क्या मानना है, कैसी रही है पॉलिसी? थोड़ी मायूसी है अनिल जी। देखिए, न्यूट्रल रहना तो उम्मीद थी। इन्फ्लेशन में कटौती दिखाई है, बट फिर बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। अगले साल में बेस इफेक्ट भी है। जून की पॉलिसी से क्या प्रोत्साहन मिला था मार्केट को कि ये एक क्लासिकल सेंट्रल बैंकर जैसे बिहेव कर रहे हैं कि हम डेटा ड्रिवन ही नहीं है, मीटिंग टू मीटिंग नहीं है, बट एक दम लगा के जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था, उससे मार्केट बहुत प्रोत्साहित हुआ था। आज क्या अपॉर्चुनिटी थी कि प्री कोविड आपका रेट का जो बॉटम था 5.15 था, वो 4% पे काटा कोविड में, फिर 6.5 में ले गए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। तो हमारी उम्मीद ये थी कि 5.25 के करीब ले आएंगे, कि प्री कोविड के टाइम का जो रेट था वो टर्मिनल रेट हम दर्शा रहे हैं। तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आगे जाके जब स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में, तो फिर तब हमें ये रिमोर्स ना हो कि ये आज मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इसी के चलते थोड़ा रिएक्शन आया मार्केट का हल्का सा। बाकी न्यूट्रल रहना वो तो तय था, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है दो तरफा उससे। और इन्फ्लेशन का जो नंबर घटाया, मुझे तो लगता है 3% पे आएगा इन्फ्लेशन, 3.1 भी नहीं, 3 के करीब आएगा। अगले साल का जो बढ़ना इन्फ्लेशन है वो अब देखना पड़ेगा, काफी उसमें फैक्टर्स जाते हैं। कोर इन्फ्लेशन बोले हैं कि 4% रहेगा, तो वो सरकार को जरूर देखना है। सरकार की जेब में लाखों करोड़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के चलते। जब कीमतें बाहर घटी हैं, हम $90 पे बैठे हैं प्राइसिंग में, वहां पे सरकार के पास गुंजाइश है इकोनॉमी का चक्का चलाने के लिए कि कटौती करें फ्यूल प्राइसेस में, और थोड़ी राहत दें जो कंज्यूमिंग क्लास है, जो इंडस्ट्रियल क्लास है। तो ये 3 अहम मुद्दे रहेंगे अनिल जी। इन्फ्लेशन इनके एस्टिमेट से कम आएगा, जीडीपी जो फ्लैट रखा है वो तो अभी जो है, अगर फिजिकल इंटरवेंशन नहीं आता है उतना आना बहुत मुश्किल है, 6.5 नहीं दिखता है। तीसरा स्टैंड तो न्यूट्रल, सो 2/3 ठीक है। कोई कोटेशन नहीं आया तो कुछ सीखने को नहीं मिला। दास साहब में एटलीस्ट गांधी जी याद आ जाते थे हर बारी, तो कोटेशन नहीं देते, यही एक बड़ी हाँ, मल्होत्रा साहब काम बोलते हैं। मल्होत्रा साहब तो शक्तिकांत दास साहब का हमेशा गांधी जी का कोट आता है, मल्होत्रा साहब का आता नहीं। लेकिन अब बाजार का रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव होता दिखा है। अब 75 अंक नीचे, निफ्टी 24,600 के नीचे, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे हल्का लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा। थोड़ी वॉलेटिलिटी तो है। गुरमीत